अच्छा, आज हम ये बात समझने जा रहे हैं कि ये ये क्या होता है। जी अनाबिया, ट्रिग्नोमेट्री। कुछ इसमें एक तो कोई टर्म समझ में आ रही है कि कुछ देखी भाली लग रही है। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो कोई भी एंगल अपने अंदर तीन चीज़ें रखता है। एक उसमें एंगल का कोई नंबर होता है, एक उसकी एक साइड उसके साथ एसोसिएटेड होती है, एक दूसरी साइड एसोसिएटेड होती है। ठीक है ना? एक एंगल में ये तीन चीज़ें तो ज़रूर होंगी, उसके बगैर एंगल बन ही नहीं सकता, है ना? दो कोई प्लेन्स होंगी जो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, उनके बीच में जो एंगल है वो दो प्लेन्स के बगैर बन नहीं सकेगा। दो लाइंस कह लें, दो लाइंस के बगैर नहीं बन सकेगा। तो एक्चुअली ये जानना चाहते थे कुछ लोग कि अगर हम शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हमने बात की थी कि राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला भी, और राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला भी, है ना? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। लेकिन आप देखें कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाला जो एंगल है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है ना? तो इस एंगल के ज़्यादा और कम होने से क्या इस साइड की लंबाई, इस साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई में कोई कोई रिलेशनशिप बनता है? क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें खाली ये वाला एंगल पता चल जाए और कोई एक साइड पता चल जाए, तो क्या हम बाकी दोनों साइड्स बता सकते हैं? क्या हम तीसरा एंगल बता सकते हैं? ये मालूम करना एक एक स्ट्रगल थी किसी की। इस पे लोग मेहनत कर रहे थे कि समहाउ अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में, स्पेशली राइट एंगल के ऊपर शुरू में फोकस था। और राइट एंगल पे क्यों फोकस था ये मैंने बताया था आपको कि राइट एंगल जो है वो कंस्ट्रक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंगल है, इसलिए इस पे ज़्यादा काम होता था। तो तलाश ये थी कि मुख्तलिफ राइट एंगल्स के जो साइड्स हैं, क्या हम काश हम ये पता कर लें कि अगर हमें एंगल पता चल जाए तो हम ये बता दें इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है। या हमें एंगल और एक साइड पता चल जाए, या हमें दो साइड्स पता चल जाएँ तो हम बता देंगे एंगल कितना है। तो ये मुख्तलिफ रिलेशनशिप हम बता दें किसी तरह से। तो इसको किया पता है कैसे था? इट वॉज़ डन द हार्ड वे, बहुत मुश्किल तरीके से किया गया था ये। हर एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल बना के चेक किए गए और देखा गया कि अगर 1 डिग्री का मैं राइट एंगल बनाता हूँ, यानी एक एंगल, अच्छा 1 डिग्री तो ज़्यादा हो गया ना, पहले मैं करता हूँ 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, अब जब मैं 45 डिग्री बोलूँगा तो इसका मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? ये वाले की। ये तो पता है ना हमें कि 90 ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी में ये हमेशा 90 ही होगा, ठीक है ना? ये इधर कर लें या ये इधर कर लें, जब भी राइट एंगल की स्टडी में एंगल की बात हो रही होगी तो राइट एंगल के सामने वाले एंगल की बात हो रही होगी, क्योंकि ये तो 90 है, वी नो। ये एंगल जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जब भी एंगल की बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल में तो इसकी बात एक्चुअली हो रही होगी, ठीक है? तो हमने देखा कि अगर ये 45 डिग्री का है ये एंगल, तो इसका और इसका रिलेशनशिप हमेशा सेम रहता है, चाहे छोटा ट्रायंगल बनाए या बड़ा ट्रायंगल बनाए। और ये रिलेशनशिप हमेशा हम कैसे निकालते हैं? रिलेशनशिप हम डिवाइड करके निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये, बल्कि मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, जैसे कि हम यूँ करते हैं इसको और इजी ऑप्शन लेते हैं। पहले हम ना 30 डिग्री लेते हैं। 30 डिग्री क्यों लेते हैं मैं उसको बताता हूँ आपको क्यों लेते हैं। तो
ये तकरीबन 30 डिग्री हो गया कमोबेश। जब भी कभी ये 30 डिग्री होगा तो हमेशा इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशो हाफ का होगा। ये किसी ने स्टडी किया और उसने बहुत मेहनत से सैकड़ों हज़ारों लाखों ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर कर के चेक कर कर के फैसला किया कि हाँ ये हमेशा ट्रू होता है। और उसने तो ये पूरा एक ना टेबल बनाया अपने लिए कि जब ये 30 डिग्री होता है तो उनका रिलेशनशिप हाफ का होता है, जब ये 45 डिग्री होता है तो उनका रिलेशनशिप 0.7 का होता है, जब ये इतने पूरा एक टेबल बनाया उसने अपने लिए। तो उसने कहा अच्छा इनका रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये अगर 2 है तो ये 1 है, इसी को हाफ का रिलेशनशिप कहते हैं ना। अगर ये 4 हो गया तो खुद ब खुद समझ जाओ कि ये 2 होगा। शर्त क्या है कि ये 90 डिग्री हो और ये 30 डिग्री हो, तो हमेशा ऐसा होगा कि ये वाली साइड अगर 6 है तो ये वाली साइड 3 होगी हमेशा। ये सब कुछ आप इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं रखना आप, क्योंकि उन्होंने सबको सिस्टमेटिक कर दिया। लंबे लंबे चार्ट्स बनाए थे कि अगर ये 30 हो तो कितना होगा, अगर 31 डिग्री हो गया तो क्या होगा, फिर चेंज हो जाएगा, अगर 32 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, फिर चेंज हो जाएगा। तो एक एक डिग्री के मेजर से, बल्कि पॉइंट्स के अंदर भी मेजर कर करके ना पूरे चार्ट्स बनाए इन लोगों ने, ताकि नापना ना पड़े, बस मुझे ये बता दो कि ये कितने डिग्री है मैं बता दूं, और ये कितना है तो मैं बता दूंगा ये कितना है, या ये बता दो कितना है तो बता दूंगा ये कितना है। ठीक है। सो हमारे पास ये तीन तीन ऑप्शंस होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं जिनमें से कोई दो पता चल जाए, तीसरी हम बता देंगे। डिग्री बता दो, एक साइड बता दो, मैं दूसरी साइड बता दूंगा। दो साइड बता दो, मैं डिग्री बता दूंगा। डिग्री बता दो, ये वाली साइड बता दो, मैं तीसरी साइड बता दूंगा। देखें आप बता सकती हैं कि नहीं बता सकती। अगर मैं कहूँ, कितनी मज़े की बात है, अभी मैं आपसे पूछूंगा और आप बगैर कैलकुलेटर के आंसर दे देंगी। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, उसकी ये साइड जो है ना वो 20 थी और ये साइड 10 थी, एंगल कितना होगा, 30 होगा। जब कभी भी ये रिलेशनशिप होगा तो एंगल हमेशा 30 होगा। ठीक है। तो अब इस ये इन्फॉर्मेशन कितने काम की है उन लोगों के लिए जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, समझ में आई बात। फिर इसी तरह से एक और बंदे ने कहा यार ये आप इस वाली और इस वाली को रिलेशनशिप बना रहे हो, क्या ऐसा कुछ निकाल सकता हूँ मैं नाप नाप के, मैं इस वाली और इस वाली का रिलेशनशिप निकालूं। ठीक है। तो इस पे भी काम किया किसी ने। अब वो जब 30 डिग्री पे ये और ये का रिलेशनशिप निकाला तो अजीब सा आया। इनका और इनका हाफ कब आता है वो भी निकाल के बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने देखा कि ऊपर वाली और नीचे वाली का जो रिलेशनशिप है ये कब हाफ पे आता है, जब ये एंगल 60 डिग्री होगा। फिर इसका और इसका रिलेशनशिप हाफ हो जाएगा कि अगर ये 6 होगा तो ये 3 होगा। फिर इसको नहीं देख रहे अभी हम। तो आप मुख्तलिफ़ चार्ट्स बड़े लंबे लंबे से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा बनाया गया। और पुराने ज़माने में डेटा, जब मैं स्टूडेंट था ना तो हमारे पास वो चार्ट की बुक हुआ करती थी पूरी, जो एग्ज़ाम में लेके जानी होती थी। एक बुक होती थी और उस बुक की बेस पे जो है वो हम तलाश करते थे, अगर ये साइड इतनी है और ये एंगल इतना है तो दूसरी साइड कितनी होगी। लेकिन अब आप सब लोगों के लिए आसानी क्या है कि कैलकुलेटर आ गया है, तो इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। हमारे दौर में साइंटिफिक, जब मैंने मैट्रिक किया था उस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं था, तो वो बुक से करते थे हम। अच्छा जी, तो फार्मूला ये था कि वो वाला चार्ट, पहले तो इनको नाम दे देते हैं हम। ये वाली साइड जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये याद हो जाएगा, याद करना पड़ेगा और ऑप्शन ही नहीं है। वो साइड जो खड़ी होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और वो साइड जो लेटी हुई होती है उसको कहते हैं बेस। ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है। अब हमें इन दोनों के रिलेशनशिप चाहिए है, इन दोनों का रिलेशनशिप चाहिए और इन दोनों का रिलेशनशिप चाहिए। तो तीन रिलेशनशिप्स, तीन तरह के चार्ट्स बनाए थे इन्होंने, और एंगल उसमें ये लिया गया था। ठीक है। हमेशा एंगल कौन सा लेंगे, जो राइट एंगल के सामने वाला एंगल होगा। ठीक है। तो इन तीन रिलेशनशिप्स को तीन नाम दे दिए गए। जब
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशनशिप निकाल रहे थे, तो इसको इसको नाम दिया गया साइन। ठीक है, और इसका पूरा चार्ट बनाया गया। अब आपको इस चार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ खाली अपने कैलकुलेटर में साइन दबाएंगी और वो बता देगा कि आप पूछिए कितने डिग्री है। ये देखिए, ये रहा कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर से आप कहिए कि जी मेरा ना ट्राइंगल का जो राइट एंगल के सामने वाला एंगल है वो है 45। तो ये बताओ कि इनका रेशो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशो क्या होगा। अगर मेरा एंगल, ये एंगल का निशान है, इसको थीटा कहते हैं, थीटा। अगर मेरा एंगल 45 है तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा, P अपॉन H का क्या आंसर आ रहा होगा, किस रेशो में होंगे ये। तो मैं खाली साइन लिख के 45 लिखूँगा और इक्वल्स टू दबा दूंगा, तो क्या आएगा कि भाई ये आ रहे होंगे 0.707 के रेशो में। ठीक है, तो ये चार्ट में से निकाल के लाया है वो, ये जो 707 आया है ना, चार्ट में से निकल के आया है, लेकिन आपको ये चार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सवाल को कैसे इसका सवाल कैसे आ सकता है, ये समझिए कि मैंने अब आपको एक सवाल दिया, मैंने कहा बताओ, बहुत मुश्किल सवाल है कि अगर मेरा परपेंडिकुलर 10 है और एंगल 30 तो आप भवानी बता देंगे है ना, लेकिन चलो 30 कर लेते हैं, और एंगल 30 है, तो बताओ हाइपोटेन्यूस क्या होगा। बहुत मुश्किल सवाल है। तो हमें याद है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एंगल मालूम है तो हमने लिखा साइन 30, परपेंडिकुलर मालूम है, जी मालूम है 10, हाइपोटेन्यूस मालूम है, नहीं मालूम, एच लिख दिया। जो नहीं मालूम उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, जो मालूम है उसको एक तरफ ले आते हैं। साइन 30 की वैल्यू मैंने डाल के देखी कि जब 30 डिग्री होता है तो इनका क्या रिलेशनशिप होता है, तो मैंने लिखा साइन और 30 लिखा तो 0.5 आ गया। आपको याद, आप वैसे बता सकते हैं ना ये कितना होगा, लेकिन लेट सपोज हमें नहीं पता है कि आंसर एक्चुअली आने वाला है, तो साइन 30 की आंसर है 0.5 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एच। एच इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.5। जब 10 को 0.5 से डिवाइड करते हैं तो 20 आंसर आता है। ये देखिए 10 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल्स टू 20, तो हाइपोटेन्यूस 20 होगा। वो आप वैसे ही बता सकती थी, है ना, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब 30 डिग्री होगा इनका रिलेशनशिप हाफ या डबल का होगा, ये हाफ होगा, ये उसका डबल होगा। ठीक है, बस ये सवाल होता है। इसके लिए ये याद करने के लिए कि ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है, हम बचपन से जो है ना वो हम लोगों को एक फार्मूला दे दिया गया है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। हमें हमारे जो सर थे वो उर्दू स्पीकिंग थे, तो उन्होंने फार्मूला बताया था कि 3 तरह के सिंबल्स हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, सबके आगे एंगल लगता है। साइन के ज़रिए से हम मालूम करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस के ज़रिए से मालूम करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे सर ने हमें याद रखने के लिए बताया था, सलीम परे हट, कुर्सी भीगी है, टाट पर बैठ। ठीक है, आप लोगों को लोग बताते होंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और भी कुछ बना लेते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। तो जो भी आपको याद हो जाए, मुझे तो सलीम परेहट बचपन से चूँकि याद है तो मैं सलीम परेहट में ही रह गया, तो उसी में मज़ा आता है मुझे ज़्यादा। तो ये जो स्टडी है बहुत इजी स्टडी है। ट्रिग्नोमेट्री इज अबाउट 3 एंटिटीज ऑफ अ ट्राइंगल, 2 sides and 1 angle. You know 2 of them and you have to find the third. Now how easy is that? बज़ाहिर कितना कॉम्प्लेक्स हो, थीटा लगा हुआ है, साइन है, पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना।
दो मालूम है, एक और मालूम करनी है। सो ये ईजीएस्ट ज्योमेट्री का ईजीएस्ट इक्वेशंस में से एक है, ईजीएस्ट कामों में से एक है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे पता है, अब इसकी मैं एक रियल एग्जांपल आपको देता हूँ, ओ लेवल से क्वेश्चन देता हूँ कि बताइए कि एक दरख्त है, उस दरख्त की लंबाई कितनी होगी? अगर अहमद दरख्त को देख रहा है यहाँ से खड़े होकर, तो अहमद ने अंदाज़ा लगाया है कि दरख्त का एंगल 30 डिग्री है, और अहमद दरख्त से जो है वो 10 फुट दूर है, तो बताइए दरख्त की लंबाई कितनी होगी? आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको ये याद करना है कि मुझे कौन कौन सी एंटिटीज़ का के साथ मैं खेल रही हूँ। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, एंड दिस इज़ द एंगल, एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस। इस वाले सवाल में कौन कौन इन्वॉल्व है? एंगल तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन तीनों साइड में से कौन सी दो साइड इन्वॉल्व है? परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है, क्योंकि बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। सही है। तो परपेंडिकुलर और बेस वाली कौन सी एंटिटी थी? टेंजेंट। तो बस फिर हम इसमें टार्ट पर बिठाएंगे। टेंजेंट एंगल का हमें पता है कितना है, 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे। लो भाई लिखो भाई, टेंजेंट 30, ये पता चला 0.577 आ गई। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस मालूम है 10। जो नहीं मालूम उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस वुड बी 0.577 इंटू 10 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5.77 सेंटीमीटर था, तो मतलब मीटर था तो फिर ये मीटर हो जाएगा, फीट था तो फीट हो जाएगा जब यूनिट। बस ये है ट्रिग्नोमेट्री का असल बेस, जिसमें आपको याद रखना है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के थ्रू हम अपने कैलकुलेटर में से वो वाले तलाश करेंगे हम टेबल्स, जो टेबल्स किसी साइंटिस्ट, किसी मैथमेटिशियन ने अपनी ज़िंदगी लगा कर पूरी एक लिस्ट बनाई थी कि अगर 31 डिग्री का ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर इतना होगा, बेस इतना होगा। अगर 32 डिग्री का होगा तो इतना होगा, अच्छा 32.5 का होगा तो इतना होगा। इतना ज़्यादा मेहनत की थी इन लोगों ने, तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि हर कैलकुलेटर में सेव्ड है, ये टेबल सेव्ड है। तो जैसे हम साइन दबाते हैं तो कैलकुलेटर उस टेबल को रिलेट करता है, और उसके आगे जैसे ही हम नंबर लिखते हैं वो उस वाली वैल्यू उठा के ले आता है जो हमारे पास है। तो मैं अभी आप लोगों को, क्लास खत्म हो जाए, मैं आपको दिखाता भी हूँ, वो टेबल्स हमारे पास कहीं रखे हुए भी हैं, तो ऑनलाइन कहीं मौजूद होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनकी शक्ल कैसी होती थी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कैसे करना है। अब इसके ऊपर आपने सवाल सॉल्व कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।